तो आपने बताया था कि मुझे मुझे बोलना चाहिए, तो मुझे पता है कि मुझे बोलना चाहिए, तो उसके वजह से मैं बोलती हूँ, हम्म। लेकिन दिल से नहीं मानती हूँ। वो दिल से मानने के लिए आपको कंटिन्यू कुछ दिन करना पड़ेगा, ऐसे एक दिन में नहीं होगा। आप करते जाओगे, वन डे यू या रियलाइज अरे देर इज सम कनेक्शन आई कैन फील। वो करने से होगा। यू आर नॉट गिविंग। और और एक बड़ी बात ये है कि अ, अ, जब मैं मुझे जन्म मतलब आई वाज बोर्न। हाँ, तभी पापा को लड़का चाहिए था। हाँ हाँ। और मैं लड़की पैदा हुई, तो उसके वजह से वो अ, बचपन से मुझे कॉम्प्लेक्स हुआ कि मैं लड़का नहीं हूँ और लड़की हूँ। और पापा मेड मी कंप्लीट बॉय, हम्म। बिकॉज ऑल माय एक्शंस, माय ड्रेसिंग स्टाइल, एवरीथिंग इज बॉय। हम्म। बिकॉज आई मुझे तो मेरे पापा को इतना ज्यादा प्रेम और इतना मुझे लगाव था पापा से, कि मुझे जो पापा चाहिए उसके हिसाब से मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना था और उसको खुश करना था। तो मैं अंदर अंदर मतलब जो भी हो, लेकिन मेरी मम्मी तो बहुत खुश थी, सब फैमिली खुश थे, लेकिन पापा हर वक्त बोलते थे कि ये लड़का पैदा क्यों नहीं हुआ, लड़का पैदा क्यों नहीं हुआ। और उसने मुझे बहुत प्यार किया, लेकिन पहले पहले जब कोशिश करो कि आप अपनी फीमेल बॉडी को लव करो, अपने आप को एक फेमिनिटी में लाने की कोशिश करो। क्योंकि क्या होगा ना कि बॉडी तो आपने चूज कर ली, अभी ये इतनी सारी चीजें होती जा रही है, ट्रांसजेंडर हो रहे हैं लोग बाग, अपना जेंडर चेंज करवा रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो, आपको देख के लगता नहीं कि आप ऐसा कुछ रास्ते पे जाना पसंद करोगे। आप फीमेल हो, इट्स जस्ट अपने फादर की खुशी के लिए आपने अपना इस तरह का ड्रेस अप ओन किया। अभी आप यस, धीरे धीरे अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हाँ, मैंने अपने आप को एक फीमेल बॉडी में मैंने चूज किया था, अभी मुझे ये बॉडी मिली है और मुझे ये पसंद है। मुझे एक फीमेल की तरह रहना पसंद है, मैं खुश हूँ इस बॉडी में। आप लव करो, धीरे धीरे कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आपको फीमेल बॉडी में ही रहना बहुत अच्छा लगेगा। दैट यू नीड टू ट्राई। करना तो पड़ेगा कुछ दिन, आपको अपने आप को ये विश्वास दिलाना होगा कि यस आई एम सो ब्यूटिफुल, आई कैन बी लाइक अदर गर्ल्स। no, जस्ट I am here, and I am a girl. I know I'm a girl. I'm only when my father, मतलब जब मेरे योर फादर, पिताजी इज योर बाल लेके फादर लाइक? थे, तो मैं अपने आप को मतलब ड्रेसिंग में और सब स्टाइल में लड़का जैसा पेश आती थी। और मुझे पता था कि पापा को लड़की चाहिए, तो जितना दैट्स ओके, जितना दैट्स ओके, लीव दैट थिंग। आप ये बताओ, अभी आपके फादर हैं? नहीं, ये एक्सपायर्ड, हाँ। सॉरी, ही इज गॉन, ही इज राइट? नो मोर, ही इज नो हाँ। मोर। सो नाउ इट्स योर लाइफ नाउ। लिव फॉर योर सेल्फ, लिव फॉर योर बॉडी। ओके। फादर चले गए, अभी तुम्हें कोई जज करने वाला नहीं है, उनकी खुशी के लिए तुमने करना था जो कर लिया। अब अपने लिए जियो, अपने लिए अपनी लाइफ को उस अकॉर्डिंग बनाओ जिस सोल पर्पस के लिए तुम आई थी, वो करो। नहीं तो सब साक्षी जी, चीज तुम्हारे साथ लाइफ में गड़बड़ ही होता जाएगा। साक्षी जी, एक्चुअली आज जो शेयरिंग लो ना, हम्म। तो सिर्फ खुशियों वाली लो। पूर्णिमा है, फुल मून है, तो ओके। आज हमें ऊपर ही रहना है ओके। सबके साथ। तो सबको ये रिक्वेस्ट है कि जो भी है ना, आपका खुशी का मोमेंट, हैप्पी मोमेंट, अच्छी शेयरिंग करो, ताकि सबकी लेवल ऊर्जा करे। ठीक है ना करेक्ट, साक्षी जी? करेक्ट, करेक्ट। श्योर वर्षा यस, जी। बराबर है। हम स्टार्ट करते हैं, सिसिलिया हम बाद में बात करेंगे और इस बारे यस यस, नो नो प्रॉब्लम। में। ओके। ठीक है। कैन आई हैव अ रीडर? कोई है? नहीं तो आई विल डू दैट, नो प्रॉब्लम। यस, आई कैन। किसने बोला है? राइट चैप्टर। हाँ यस, रिया जी कम। अनम्यूट करके बोलिए और बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। 10वां दिन, अपने शरीर को प्रेम करना, अपना दर्द दूर करना। आज का पाठ दर्द के बारे में है। वह क्या होता है, वह कहाँ से आता है,
वह आपको क्या बता रहा है और आप उससे क्या सीख सकते हैं। हम में से कई लोग दैनिक आधार पर दर्द या बीमारियों के साथ रहते हैं। वह हमारे जीवन का एक छोटा सा अंश हो सकती है या उसका बड़ा अंश हो सकती है। आज आप अपने मिरर वर्क का उपयोग एक नए द्वार को खोलने के लिए करेंगे, जो आपको अपने शरीर। शरीर को प्रेम करना सिखाएगा और आपके दर्द का उपचार करेगा। हाँ, कोई तो भी व्यक्ति एक दर्द के साथ नहीं। 1 मिनट रिया जी। हाँ, तो देखिए अभी तक हमने जो काम किया था वो अपने मन और मस्तिष्क पे, अपने विचारों पे काम किया था, अपनी सोच पे काम किया था, है ना, थॉट पैटर्न्स। लेकिन थॉट पैटर्न्स का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे तो आता ही है। तो आज हम अब सीखेंगे कि हम अपनी बॉडी पे उसको कैसे काम कर सकते हैं। जितने भी आपके शरीर की तकलीफें हैं, दर्द है, जो भी बीमारियां हैं, वो सारी खत्म हो सकती हैं। सच में सारी खत्म हो सकती है। बस आपको विश्वास करना होगा कि मैं अपने आईने में उस पर्सन का दोस्त हूँ, उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो देखिए कैसे शरीर आपको रिस्पॉन्ड करने लगता है। हाँ। यस रिया जी। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति दर्द के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन यदि आपको दर्द है तो आप उससे क्या सीख सकते हैं। क्योंकि दर्द शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियों को अभिव्यक्त कर सकता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि शरीर और मन दोनों ही उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो जो भी चीज होती है, हम बोलते हैं, हमारी बोलने से वो इतना सेंसिटिव होता है कि हमने कुछ भी बोला है, कुछ भी बोला है, अरे यार मुझे तो ये दर्द हो रहा है, तो वो दर्द बढ़ता ही है। बढ़ बढ़ते मतलब क्यों इतना सेंसिटिव होता है कि वो हर चीज को एब्जॉर्ब करता है, आपकी बातों को, आपके जो भी चीज आपने सुनी है आसपास। रिया जी गई क्या रिया जी? मैं हाँ, पढ़ूं? म्यूट म्यूट हो हाल ही गए। में हाल ही में मेरे सामने इसका एक अद्भुत उदाहरण आया, जब मैंने दो छोटी लड़कियों को पार्क में खेलते देखा। एक बच्ची ने खेल खेल में दूसरी की बाह पर मारने के लिए अपना हाथ उठाया। उसका हाथ उसकी बाह के संपर्क में आता उससे पहले ही दूसरी बच्ची के मुंह से निकला आह। पहली बच्ची ने अपनी सहेली की ओर देखकर पूछा, तुमने आह क्यों कहा? मैंने तो अभी तुम्हें छुआ भी नहीं। उसने जवाब दिया, मैं जानती थी कि मुझे दर्द होगा। वो शरीर कितना रिस्पॉन्सिव होता है ना, कि कोई भी चीज होती है, हमको चोट लगती है और हम एकदम रिएक्ट करते हैं, अरे एकदम से कुछ आया, अगर कहीं से कोई धूल का कण आता है तुरंत आंखें झपक जाती हैं। मतलब कितनी जल्दी हमारी बॉडी उस चीज को इससे पहले कि हमारा दिमाग उसको मैसेज, मतलब जो भी चीज है हम समझ पाते। होता तो बेसिकली वही है कि ब्रेन उसको मैसेज देता है, सब चीज होती है, पर बॉडी इतनी सेंसिटिव होती है कि तुरंत हमारे समझने से पहले रिएक्शन हो जाता है। हाँ। शरीर हमारे जीवन की हर चीज की तरह हमारे अंदरूनी विचारों और धारणाओं का आईना है। वह हमेशा हमसे बात करता रहता है, बस हमारे पास सुनने के लिए समय होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हर दर्द और बीमारी को अपने शरीर में हम ही पैदा करते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका हमारे सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए प्रत्येक शब्द का जवाब देती है। हम्म। शरीर हमेशा सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने की कामना करता है, चाहे हम कुछ भी करते हो। हालांकि यदि हम शरीर को अस्वास्थ्यकर भोजन और गलत विचारों से नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम अपनी ही परेशानी बढ़ा लेते हैं। જઈને પોતું दर्द કરવું પડશે બસ પેલું એ ઉઘડ્યું તું બધું હોકરડ दर्द हमारे पास कई रूपों में आता है। कोई पीड़ा, कोई चोट, पैर की सूजी हुई उंगलियां, कोई खरोच, कफ का जमाव, बेचैनी भरी नींद, मिचली महसूस होना, कोई रोग इत्यादि। वह हमें कुछ बताने की कोशिश करता है। दर्द वह तरीका है जिससे शरीर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए लाल झंडा फहराता है, हमें यह सूचना देने का अंतिम प्रयास करता है कि हमारे जीवन में कहीं कुछ गड़बड़ है। देखो बॉडी किस किस जब हमें तरीके से, 1 मिनट, कुछ बॉडी किस किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स देती है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये छोटे छोटे जुकाम आना, खांसी आना, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, एसिडिटी हो रही है, ये तो छोटे रूप हैं। ये छोटे रूप है जो आपको बताते रहते हैं कि कुछ है, कुछ है, संभल जाओ, आप जो कर रहे हो उसको रोको, है ना।
तो वो चीजों के लिए आपको अलर्ट देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हम उस वक्त टेम्परेरी उसका इलाज तो कर देते हैं, पर ये नहीं समझ पाते कि हाँ मेरा खान पीन में गड़बड़ है या मुझे कुछ इन चीजों पे काम करने की जरूरत है। जब हमें दर्द महसूस होता है तो हम क्या करते हैं? आमतौर पर हम दवाई के डिब्बे से या दुकान से गोली लेकर खा लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने शरीर से कहते हैं, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता। आपका शरीर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन फिर फुसफुसाहट लौट आएगी, इस बार पहले से कुछ तेज। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त को महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं और वह सुन नहीं रहा है, तो क्या होगा? आप दोबारा वह बात कहेंगे, शायद और जोर से। यदि वह तब भी नहीं सुनेगा तो शायद आप नाराज हो जाएंगे और हो सकता है आप उस पर हाथ भी उठा दे, या दुखी और उपेक्षित महसूस करते हुए चुप हो जाएंगे। कभी कभी लोग वास्तव में बीमार होना चाहते हैं। एक हमारे समाज रिया जी, एक मिनट। हाँ हाँ, देखिए तो ये है ना, कैसे मतलब आपका शरीर जो है ना आपको बताता रहता है, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। या दर्द होता है तो पेन किलर्स खा लेते हैं, या फिर मतलब कि कोई भी मेडिसिन लेके उसको शांत करने के। अगर कफ कोल्ड है तो हम कोई ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जो भारी करके हमारे को रोक देता है, उस टाइम के लिए आराम दे देता है। लेकिन क्या वो पूरी तरीके से जाता है? वो नहीं जाता है, क्योंकि उसका जड़ जो है वो तो नहीं वही है ना अभी भी। तो उस जड़ को हटाने की जरूरत है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको उस टाइम के लिए रोक देते हैं, फिर वो और तेजी से आता है, और ज्यादा रिएक्ट करके आता है। हाँ, कभी कभी। कभी कभी लोग वास्तव में बीमार होना चाहते हैं। हमारे समाज में हमने दर्द और बीमारी को जिम्मेदारी या अप्रिय परिस्थितियों से बचने का वैध तरीका बना दिया है। यदि हम नहीं कहना नहीं सीख पाते तो हम अपने स्थान पर नहीं कहने के लिए किसी बीमारी का आविष्कार कर लेते हैं। हम्म हालांकि किसी एक बिंदु पर आकर आपको जो हो रहा है उस पर ध्यान देना ही पड़ता है। स्वयं को अपने शरीर की आवाज सुनने दे, क्योंकि मूल रूप से आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहता है और उसे आपके सहयोग की आवश्यकता होती है। तो हमारी जो हर उस बेसिक बॉडी है वो हमारे लिए स्वस्थ रूप में ही आई थी, और वो स्वस्थ रूप में ही जाना चाहती है। ये तो हम हैं जो अपनी गलतियों की वजह से उस शरीर को बीमार कर देते हैं। हर उस दर्द के बारे में सोचिए जो आपको एक शिक्षक के रूप में होता है, जो आपको बताता है कि आपकी चेतना में कहीं कोई गलत विचार है जो आप मान रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं या सोच रहे हैं। उसमें कहीं कुछ है जो आपके अच्छे के लिए नहीं है। मैं हमेशा मुझे खींच रहे उस शरीर की कल्पना करती हूँ जो कहता है, कृपया ध्यान दे। जब आप किसी दर्द या बीमारी के पीछे के मानसिक पैटर्न को जान लेते हैं तो आपके पास मिरर वर्क के माध्यम से उस पैटर्न को बदलने और बीमारी को रोकने का मौका होता है। हम्म क्या आप अपने शरीर की ओर ध्यान देने और उस आवश्यकता को मुक्त करने के लिए तैयार हैं जो आपके दर्द में योगदान देती है? यदि हाँ, तो अपने मिरर वर्क को शुरू कर दे और अपने शरीर को प्रेम करना तथा दर्द को दूर करना सीख ले। आइए एफर्म करें, मैं अपने शरीर को प्रेम करता हूँ। मेरे शरीर को प्रत्येक स्तर पर जो भी चाहिए वह देकर मैं उसका अधिकतम स्वास्थ्य लौटा दूंगा। तो अभी आपके शरीर में कोई भी तकलीफ, कोई भी बेचैनी अगर हो रही है, तो एक बार सोच के देखिए क्या इन दिनों से थॉट प्रोसेस चल रहा है, किस चीज के बारे में ज्यादा विचार लिए जा रहे हैं। कि कोई पर्सन को लेकर के, क्या कहीं किसी को लेकर के चिढ़ हो रही है, या फिर अपने आप को लेकर के गुस्सा आ रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज चल रही है आपके विचारों में जो आपको कहीं ना कहीं आपके शरीर को बीमार कर रही है। हाँ। आपका 10वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। उस दर्द या बीमारी का चुनाव करें जिस पर आप आज काम करना चाहते हैं। मान लीजिए वह सीने में जलन या हार्ट बर्न है। अपने आईने के सामने खड़े हो जाए या बैठ जाए। अपनी आंखों में गहराई से देखें और अपने आप से ये प्रश्न पूछें, यह हार्ट बर्न कहाँ से आया है? यह मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या मैं अस्वास्थ्यकर खाना खा रहा हूँ? क्या मुझे किसी चीज का डर सता रहा है?
क्या मैंने ऐसी कोई खबर सुन ली है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ? क्या कोई ऐसी मुश्किल स्थिति है जिसका मैं सामना नहीं कर रहा हूँ? कौन सी चीज या व्यक्ति है जिसे मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ? चाहे आप किसी भी दर्द या बीमारी का अनुभव कर रहे हो, आप ये अफर्मेशंस बोल सकते हैं। मैं आसानी से और पूरी तरह सांस लेता हूँ। मैं अपने शरीर के संदेशों को सुनता हूँ। मैं अपने शरीर को स्वस्थ और पोषक भोजन देता हूँ। मेरे शरीर को जब आवश्यकता होती है तो मैं उसे आराम देता हूँ। मैं अपने अद्भुत शरीर को प्रेम करता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं जीवन प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। मैं लीडर हूँ। ये अफर्मेशंस दोहराते रहे। अब कुछ अफर्मेशंस विशेष रूप से उस भाग के लिए करिए जहां आपको दर्द हो रहा है। आप दर्द और विशेष बीमारियों के मानसिक पैटर्न्स और उनके अफर्मेशंस के लिए मेरी पुस्तक हील योर बॉडी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको पेट की समस्या है तो आप कह सकते हैं, मैं अपने पेट को प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ मेरे स्वस्थ पेट। मैं तुम्हें स्वास्थ्यप्रद खाना खिलाता हूँ और तुम उसे खुशी से पचा सकते हो। मैं तुम्हें स्वस्थ रहने की अनुमति देता हूँ। इन अफर्मेशंस को 2-3 बार और दोहराएं। हाँ, तो देखिए, अब आप देखिए आपके साथ क्या चल रहा है। किसी को कोई गैस्ट्रिक इश्यू हो रहा है, या एसिडिटी हो रही है, या सर दर्द हो रहा है, तो आज अभी आपको ये अफर्मेशन बोलनी है। इससे पहले कि एसिडिटी में आप इनो जाकर के ले लें, एक बार जाके मिरर के आगे बैठिए और मिरर में उस बॉडी के पोर्शन के लिए उसको बोले कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे अच्छी हेल्दी डाइट दूंगा, या जो भी अफर्मेशन। अच्छा, इसकी जो ना यू कैन हील योर बॉडी करके एक बुक है, वो बुक आप या तो खरीद भी सकते हैं, नहीं तो मैं ट्राई करूंगी इसकी पीडीएफ। ये इस बुक के पीछे में भी है, इस बुक के एंड में है, हर बीमारी के अफर्मेशंस दिए हैं। भला जी, यस। हाँ, तो आपको वो अफर्मेशन अपनी बॉडी के हीलिंग के लिए जिस भी पार्ट के लिए जरूरत है उसके हिसाब से वो अफर्मेशन आप बार बार बोलेंगे तो यकीन मानिए वो बीमारी चली जाएगी पूरी तरीके से। इसमें ये डाउट करते हुए कभी कभी क्या होगा ना, उसमें कुछ इमोशन दिया होगा, आपको लगेगा कि ये तो मेरे पे नहीं करता, पर फिर भी आप करिए क्योंकि आपको नहीं पता वो डीप इनसाइड उसी चीज के लिए है। शक्ति आपके अंदर है। आपका 10वें दिन का दैनिकी अभ्यास। हाँ, शक्ति आपके अंदर है। आपका 10वें दिन का दैनिकी अभ्यास। जब आपको दर्द या बेचैनी महसूस हो तो स्वयं को शांत करने के लिए समय निकालें। विश्वास करें कि आपकी उच्चतम शक्ति आपको बता देगी कि आपके जीवन में किस चीज को बदलने की आवश्यकता है ताकि आप इस दर्द से मुक्त हो सके। एक आदर्श प्राकृतिक परिवेश की कल्पना करें जहां चारों ओर आपके पसंदीदा फूल बहुतायत में खिले हुए हो। अपने चेहरे को कोमलता से छू रही मीठी गर्माहट भरी हवा को महसूस करें। अपने शरीर की प्रत्येक मांसपेशी को आराम देने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आप से ये प्रश्न पूछे, मैं इस समस्या की ओर कैसे योगदान दे रहा हूँ? वह क्या है जो मुझे जानने की आवश्यकता है? मेरे जीवन के किन क्षेत्रों को बदलाव की आवश्यकता है? इन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें और जवाब मिलने दें। इन जवाबों को अपनी दैनिकी में लिखें। देखो ऊपर मिले जवाब। जो भी आपकी तकलीफ हो रही है उसके लिए वो बार बार बोल रहे हैं कि बैठे, मिरर के आगे बैठे और जो क्वेश्चन है वो पूछिए। पूछने के बाद में आपको इनर आपका गाइड करेगा कि आपकी क्या तकलीफ है जिसके लिए आपको हो रहा है। वो आपको वेट करना होगा इनर से, तभी कनेक्ट हो पाएंगे। हम 10 चैप्टर पे आ चुके हैं। अब तक अगर आपने मिरर का एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप मिरर अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पाएंगे। हाँ, एक बार ऊपर मिले जवाबों में से एक का चुनाव करें और एक कार्य योजना लिखें जिस पर आप आज काम कर सकते हैं। एक बार में एक बदलाव लाए, जैसे कि चीनी दार्शनिक लाओ तुतजू ने कहा था, 1000 मील की यात्रा भी सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। एक छोटे कदम को दूसरे में जोड़ने से आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं।
दर्द अनिवार्य रूप से रातों रात गायब नहीं हो जाता। हालांकि ऐसा भी हो सकता है दर्द को उभर कर ऊपर आने में समय लगा है, इसलिए उसे यह समझने में कुछ समय लग सकता है कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वयं के प्रति नरम रहे। हाँ, 10वीं एक बार में एक बदलाव लाएं। आप एक बार में एक ही बीमारी पे काम करिए और ये मान के चलिए कि हर चीज के लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेना ही पड़ता है। दर्द को उभर कर आने में समय लगा था, मतलब ऐसा नहीं था कि आपके सडनली दर्द बहुत तेज हो गया था। वो एक छोटे रूप में स्टार्ट हुआ था, जब आप समझ नहीं पाए थे, आपने कहीं ना कहीं उसको पेन किलर खा के दबाने की कोशिश की होगी, और अल्टीमेटली वो साक्षी जी, सिचुएशन पे आ गया कि आपको वो दर्द अनबेरेबल हो गया आपके लिए। साक्षी जी, यस हेमा जी। हाँ, सोने वालों को वीडियो बंद करके रखने को बोले। यस, कौन है? मेरे पास तो यस, नहीं दिखा रहा हेमा जी। कर दिया उन्होंने। ठीक ठीक है। यस। तो हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि दर को उभर आने में समय लगा है, इसलिए उसे समझने में कुछ समय लग सकता है। तो मिरर पे थोड़ा सा ट्रस्ट करें और थोड़ा पेशेंस के साथ काम करें। हाँ, 10वें दिन के लिए आपका 10वें दिन के लिए आपका हॉट थॉट। मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनता हूँ। शरीर जीवन की अन्य सभी चीजों की तरह आपके अंदरूनी सिन्या विचारों हरियाणी, और धारणाओं का सिन्या आईना हरियाणी, है। हम्म। सिन्या हरियाणी। अच्छा, आप बोल रहे हैं क्या किसी को? स्नेहा हरियाणी जी, हाँ ठीक है। थोड़ा प्लीज वीडियो बंद करके रखें। हाँ जी। यस। प्रत्येक कोशिका आपके सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए हर शब्द का जवाब देती है। परिवर्तन की इस दुनिया में आप सभी क्षेत्रों में लचीला होने को चुनाव करते हैं। आप अपने जीवन वो और करने में दा लगा अपनी दुनिया नकड़ता की चक्कर था। हाँ जी। आप अपने जीवन और अपनी दुनिया की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने आप को और अपनी मान्यताओं को बदलने के लिए तैयार हैं। आपका शरीर आपको प्रेम करता है, चाहे आप उसके साथ कैसा भी व्यवहार करते हो। आपका शरीर आपके साथ संवाद करता है, और जब आप उसके संदेशों को सुनते हैं, आप संदेश प्राप्ति के इच्छुक भी रहते हैं। आप ध्यान देते हैं और आवश्यक बदलाव करते हैं। आप अपने शरीर को प्रेम करते हैं और उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देने के लिए हर एक स्तर पर जिस चीज की आवश्यकता होती है वह देते हैं। आप एक आंतरिक शक्ति का आवाहन करते हैं जो आवश्यकता होने पर हमेशा आपके पास होती है। आंतरिक शक्ति, आपकी इनर वॉइस का आप आवाहन करते हैं, मतलब जब आप उससे बार बार कम्युनिकेट करते हैं मिरर में जाके, तो फिर एक स्टेज आती है जब आपको इनर वॉइस सुनाई देने लगती है। और जब वो इनर वॉइस सुनाई देती है तो वो आपको दुनिया में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपनी इनर वॉइस से गाइडेंस ले पाते हैं। और ये फैक्ट है, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ कि जब मैंने मिरर का किसी काम की वजह से मैं कभी छूट जाता है, तो अक्सर ऐसा होता था कि मुझे मेरी इनर वॉइस आनी बंद हो जाती थी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि इनर वॉइस कुछ बोल रहा है, बट क्योंकि मेरा मन है वो काम करने का, तो मैं उसके अगेंस्ट जाके वो काम कर रही हूँ, तो वो भी मुझे इनर वॉइस आनी बंद हो जाती है, वो नाराज हो जाता है, ये भी होता है। तो ये आप करके देखिएगा, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है वैसे। हाँ। साक्षी, कोई मेरे यहाँ आया है, आप थोड़ा सा रीड कर लीजिए। हम कोई आया? अच्छा अच्छा, ठीक है रिया जी। आपके 10वें दिन का ध्यान, स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक अफर्मेशन ऑडियो डाउनलोड का 10वां दिन। जहां यहाँ कुछ सकारात्मक अफर्मेशन दिए हैं जो आपके स्वास्थ्य और उपचार को समर्थन करेंगे। इन्हें बार बार दोहराइए। मैं उन खाने की चीजों का आनंद लेता हूँ जो मेरे शरीर के लिए अच्छी है। एक मिनट प्लीज, कोई मुझे चेक करके बता दिया करो कि किसका अनम्यूट हो गया है। हाँ, ठीक है, कर दिया मैं। यस, लखमनानी। हाँ मैं बना ली। अच्छा, एक को तो मैंने कर दिया, फिर हो गए क्या कोई? लखमनानी।
साक्षी मैम प्लीज मेरे को एडमिन बना दो, होस्ट बना दो, मैं कर देती हूँ मुझे इसके एक्चुअली बाद में। बुक चाहिए होगी, मैं ये बुक फिनिश करके फिर बनाती हूँ खुशी हाँ जी। सेकेंड, ओके मैम। मैं अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रेम करता हूँ। मैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजों का चुनाव करता हूँ। मेरे मन में स्वयं के लिए सम्मान है। मैं एक स्वस्थ बुढ़ापे के लिए तत्पर हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने शरीर के प्रेम से देखभाल करता हूँ। मैं लगातार अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के नए तरीके खोजता रहता हूँ। मैं अपने शरीर को प्रत्येक स्तर पर उसकी आवश्यकता की चीजें देकर उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देता हूँ। उपचार होता है, मैं अपने मन को रास्ते से हटाकर अपने शरीर की बुद्धि को प्राकृतिक रूप से उसके उपचार को का काम करने देता हूँ। हमारी बॉडी खुद खुद उसमें केपेबल है कि वो अपने आप को हील कर सके। हमें बाहरी किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, पर ये बात हम में से हर कोई समझ नहीं पाता। उपचार होता है, मैं अपने मन को रास्ते से हटाकर अपनी बुद्धि को प्राकृतिक रूप से उसके उपचार का काम करने देता हूँ। मेरे पास एक विशेष रक्षक फरिश्ता है। मुझे हर समय दैवीय मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती है। उत्तम स्वास्थ्य मेरा दैवीय अधिकार है और मैं अब उस पर दावा कर रहा हूँ। मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए आभारी हूँ। मैं जीवन से प्रेम करता हूँ। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसका मेरे खाने की आदतों पर नियंत्रण है। अगर मैं चाहूं तो किसी भी समय स्वयं को कुछ खाने से रोक सकता हूँ। पानी मेरा प्रिय प्रिय पेय है। मैं अपने शरीर को और मन को साफ करने के लिए ढेर सारा पानी पीता हूँ। अपने मन को सुखद विचारों से भरना स्वस्थ होने का सबसे तेज रास्ता है। थैंक यू रिया जी फॉर द वंडरफुल रीडिंग। यस खुशी जी, मैं अभी आपको बनाने जा रही हूँ। खुशी जी आप हैं? यस मैम आई एम हियर। हाँ ओके, आप बुक शेयर कर दो। आज का है हमारा चैप्टर नंबर 8, यू कैन हील योर लाइफ का चैप्टर नंबर 8। मैं पढ़ूं? रमन जी का मैसेज रीड करना चाहते हैं वो। यस यस रमन जी। यस यस, ओके ओके। मैम नाम बताना हिंदी में क्या है? हिंदी में नाम एक सेकेंड बताती हूँ, रुको। नवीनता का निर्माण। नवीनता का निर्माण। हाँ 8, ओके ओके, तो मिल गया। हाँ करे रीड, स्टार्ट करें। थोड़ा सा फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लो। यस, शुरू करो। हाँ, नवीनता का निर्माण। यू कैन हील मेरे योर लाइफ का भीतर चैप्टर नंबर 8, नवीनता का निर्माण। यस। मेरे भीतर मौजूद उत्तर मुझे आसानी से समझ आ जाते हैं। मैं मोटा नहीं होना चाहता, मैं टूटना नहीं चाहता, धीरे धीरे। मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, मैं अपनी माँ पिता जैसा नहीं होना चाहता, मैं इस नौकरी में नहीं रहना चाहता, मैं ये बाल नाक शरीर नहीं चाहता, मैं तन्हा नहीं होना चाहता, मैं असंतुष्ट नहीं रहना चाहता, मैं बीमार नहीं होना चाहता। ये सारे नेगेटिव अफर्मेशंस है जो हम अक्सर अपने आप को देते रहते हैं। यस। आप आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वह और बढ़ती है। यह चीज दिखाती है कि हमें किस तरह नकारात्मक चीजों से मानसिक संघर्ष करना सिखाया जाता है। ऐसा इसलिए कि यदि हम ऐसा करेंगे तो सकारात्मक चीजें स्वयं अपनी हमारी ओर आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जो नहीं चाहते, आपने कितनी बार इस बारे में रोया है? क्या इससे आपको वह चीज मिली है जो आप वास्तव में चाहते थे? यदि आप अपने जीवन में वास्तव में परिवर्तन करना चाहते हैं तो नकारात्मकता से लड़ना पूरी तरह से समय को बर्बाद करना है। आप जो नहीं चाहते उस पर आप जितना अधिक जोर देते हैं उतना ही आप उससे बढ़ाते हैं।
आपने अपने या अपने जीवन के बारे में जो भी चीजें हमेशा से नापसंद की हैं, वह शायद अब भी आपके पास हैं। तो ये सब आप जी, हम ये सब पढ़ चुके हैं कि द अटेंशन, वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां भी हमारा, जिस दिशा की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हमारी एनर्जी उसी दिशा में काम करने लग जाती है। अगर मैंने पतले होने की बजाय मोटापा कम हो जाए, इस बात पे भी एनर्जी थी, तो मेरा एनर्जी मोटापे शब्द की तरफ ही जाती है। एनर्जी को लगाने के लिए हमें अपने शब्दों का चयन, अपने अफर्मेशंस बहुत ही साफ सुलझे और छोटे होने चाहिए। जिन चीजों पर ध्यान देते हैं वह और बढ़ती हैं। आपके जीवन में सफाई हो जाती है। नकारात्मकता से दूर जाएं और अपना ध्यान वहां लगाएं जो आप वास्तव में चाहते हैं या बनना चाहते हैं। चलिए उपयुक्त नकारात्मक प्रतिज्ञाओं को सकारात्मक प्रतिक्रियाओं में बदलें। हाँ, अब मैं देखिए, दुबला हूँ। एक मिनट। जैसे ऊपर एक अफर्मेशन था, मैं मोटा नहीं होना चाहता, पर वो चाहता है कि मोटा नहीं होना चाहता, लेकिन उसका सही अफर्मेशन क्या होना चाहिए? मैं दुबला हूं। मैं, मैं हाँ, दुबला मैं yes। दुबला हूँ। मैं खुशहाल हूँ। मैं हमेशा युवा हूँ। मैं अब एक बेहतर स्थान पर जा रहा हूँ। मैं अब एक बढ़िया नए रिश्ते में हूँ। मेरा अपना अस्तित्व है। मैं अपने बालों, नाक, शरीर से प्यार करता हूँ। मैं प्यार और स्नेह से भरा हुआ हूँ। मैं आनंद में खुश और मुक्त हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। प्रतिज्ञाएं। नकारात्मक दृढ़ता से सोचना सीखें। सकारात्मक दृढ़ता से सोचना सीखें। कोई बात जो आप बोलते हैं वह प्रतिज्ञा हो सकती है। अक्सर हम नकारात्मक दृढ़ता के रूप में सोचते हैं। नकारात्मक प्रतिज्ञाएं केवल उसे बढ़ा सकती हैं जो आप नहीं चाहते। यह कहना कि मैं अपनी नौकरी से नफरत करता हूं से आपको कोई लाभ नहीं होगा। यह घोषणा करना कि मैं अब एक शानदार नई नौकरी स्वीकार करता हूं से ऐसा करने के लिए आपके चेतन मन में रास्ते खुलेंगे। लग, लगातार सकारात्मक बात करें कि आप अपना जीवन कैसा चाहते हैं। हालांकि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हमेशा अपना कथन वर्तमान काल में कहें, जैसे मैं हूं या मेरे पास है। आपका अवचेतन मन ऐसा आज्ञाकारी सेवक है कि यदि आप भविष्य में काल में घोषित करते हैं, मैं चाहता हूं या मेरे पास होगा, तो यह चीज हमेशा वही रहेगी, आपकी पहुंच से दूर भविष्य में। देखिए, हमारा जो शरीर है, या यूनिवर्स के लिए हम अगर मैसेज देते हैं, तो कोई भी मैसेज में आपका अफर्मेशन जो है ना, वो फ्यूचर के हिसाब से नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में ही वो अफर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमने बोला कि मैं पतली हो जाऊं, तो मैं हो जाऊं तो हो जाऊं ही है, क्योंकि जैसे ही वो कल आएगा तो फिर वो हो जाऊं पे ही चलता रहेगा, वो कभी आएगा नहीं। पर अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं पतली हूं, तो मतलब हूं, मैंने अभी स्वीकार लिया है कि मैं पतली हूं, तो मेरे को ब्रह्मांड आपको उसी के अनुसार आपको हेल्प करता जाएगा। हम्म। जूम में रखना थोड़ा, जो बड़ा पहले किया हुआ। स्वयं से पहले प्रेम वाला ये। करना। हाँ, बड़ा जो पहले किया, जूम किया होता है ना नहीं, अभी। वो आपके अपने कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, आप मोबाइल पे कर नहीं ओके कर। ओके, नहीं लैपटॉप पे। हाँ, तो उस पे लैपटॉप पे आप भी कर सकते हैं, मैंने भी किया है अपने हिसाब से बड़ा। ओके। हाँ। स्वयं से प्रेम करना। हाँ, साक्षी, मैंने अभी इसको इनलार्ज किया है। हो गया ना? नहीं, इस मेरी स्क्रीन पे तो नहीं है। अच्छा, मैं तो मेरा स्क्रीन पे बड़ा कर पा रही हूँ। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। मैंने एक मिनट, मुझे अब मुझे ठीक है। हाँ, एक अब मैम करना। हाँ, अब ठीक है। स्वयं से प्रेम करना, थोड़ा ऊपर करना। हाँ, ऊपर, यस यस। एक मिनट। हाँ, और थोड़ा ऊपर कर दो। ऊपर नहीं हो सकता, इसमें पेज पूरा ही आता है, ऊपर नीचे नहीं होता फुल से। ओके ओके। स्वयं से प्रेम करना। जैसा कि मैंने पहले कहा है, चाहे समस्या जो भी हो, मुख्य बात अपने आप से प्यार करने का प्रयास करना है।
यह वह जादू की छड़ी है जो समस्याओं को गायब कर देती है। वह समय याद करो जब आपने अपने बारे में अच्छा महसूस किया था और आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। वह समय याद कीजिए जब आप प्रेम में थे और उस समय को याद कीजिए जब आपके सामने कोई समस्या नहीं थी। अपने आप से प्यार करना आपके अंदर इतनी अच्छी भावनाएं उत्पन्न करेगा और आपके लिए इतनी अच्छी किस्मत लाएगा कि आपके पांव जमीन पर नहीं पड़ेंगे। अपने आप से प्यार करना आपको अच्छा महसूस कराता है। अपने आप से वास्तव में प्रेम करना असंभव है जब तक कि आप अपने अस्तित्व को अपने आप को स्वीकार न करें। इसका अर्थ है किसी भी स्थिति में अपनी आलोचना ना करना। मैं अभी से सभी प्रकार की आपत्तियां सुन सकता हूँ। देखो, जैसे कि हमारे बिगनिंग में हमारे पास एक जो भी शेयरिंग आई, अगर किसी ने भी सुनी हो, तो आप ये देखिए कि वो तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप अपनी आलोचना ना करें। आप बाहरी एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को जज कर रहे हैं और अपने आप को दूसरों की सोच के अनुसार ढाल रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको अपने जो भी शरीर है, जैसा भी है, पहले तो मैं उसको स्वीकार करती हूँ। अप्रूव अप्रूव करना है कि मैं जैसी हूं, मैं अपने आप को अप्रूव करती हूँ। जब आप अप्रूव करेंगे तभी आप अपने अंदर बदलाव लाने की नेक्स्ट सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे। आप अपने आप से वास्तव में प्रेम करना असंभव है जब तक कि आप अपने अस्तित्व को अपने आप को स्वीकार न करें। इसका अर्थ है किसी भी स्थिति में अपनी आलोचना न करना। मैं अभी से सभी प्रकार की आपत्तियां सुन सकता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा से अपनी आलोचना की है। मैं अपने बारे में इस बात को कैसे पसंद कर सकता हूँ? मेरे माता पिता, शिक्षक, प्रेमी ने हमेशा मेरी आलोचना की है। मैं किस प्रकार प्रेरित हो सकता हूँ? लेकिन मेरे लिए ऐसी चीज करना गलत है। अगर मैं अपनी आलोचना नहीं करूंगा तो अपने आप में परिवर्तन कैसे ला सकता हूँ? हम्म मतलब हम हमारी थॉट अपने आप फिर से वैसे विचार चलने शुरू हो जाते हैं हाँ, मतलब हम अंदर से ऑलरेडी, क्रिटिसिज्म। हम अपने आप को ये आंसर करने लग जाते हैं कि यार मेरे साथ तो ये हुआ था, मतलब मैं तो अनोखा हूँ, दुनिया में किसी और के साथ ऐसा हुआ ही नहीं है। पर ऐसा नहीं होता। जो चीजें हैं वो हमेशा से चली आ रही हैं और वो होती रहती हैं, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट होती ही रहती हैं। पर हम अपने आप को जज करने लग जाते हैं कि अरे मेरे साथ, अगर मैं अपनी आलोचना नहीं करूंगा, कई बार तो ये होता है ना कि मैं अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा तो मैं, मेरे अंदर सुधार कैसे आएगा? बट फैक्ट ये नहीं है। चाहे वो आप अपने लिए करें, चाहे वो अपने बच्चे के लिए करें, क्रिटिसाइज करने से किसी का भला नहीं होता है। अप्रिशिएट करने से ही इम्प्रूवमेंट ज्यादा बेटर आते हैं। हाँ। मन मन मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना, उपयुक्त प्रकार से अपनी आलोचना करना बस मन की पुरानी बातों के साथ चिपके रहना है। देखिए कि आपने किस प्रकार अपने आप को नीचा दिखाने और परिवर्तन से इनकार पाने के लिए अपने मन को प्रशिक्षित किया है। उन विचारों को अनदेखा करें और अभी जो महत्वपूर्ण काम है उसे करें। उस अभ्यास पर वापस चलते हैं जो हमने पहले भी किया था। फिर से दर्पण में देखें और कहें, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ और जैसा हूँ वैसा स्वीकार करता हूँ। अब कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपने क्षमा करने का जो कार्य किया है उसके बाद कुछ आसानी हो गई है? यह अब भी मुख्य मुद्दा है। आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकृति सकारात्मक परिवर्तनों की कुंजियां हैं। ये क्या चीज है आत्म अनुमोदन? ऑटो सजेशन। सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ अप्रूवल। पहले तो आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसके बाद में अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है। सेल्फ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, दोनों वर्ड्स हाँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। यस यस यस। जिन दिनों में मेरी अपनी आत्म वंचना बहुत सशक्त थी, मैं कभी कभी अपने चेहरे पर थप्पड़ मारती थी। ये देखिए, ये बहुत से लोग ऐसा करते हैं। हाँ मैं ही गलत हूँ, खुद को मारते यस। जाएंगे मारते जाएंगे। मान के चलिए कि जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप और ज्यादा नीचे और ज्यादा नीचे चले जाते हैं, क्योंकि आपने सेल्फ लव की सारी लिमिट तोड़ करके आप वहां आ गए हैं जहाँ आप सेल्फ हेट्रेस जो है ना वो चालू हो चुका है। हम्म मैं आत्म स्वीकृति का अर्थ नहीं जानती थी। अपने अभावों और सीमाओं में मेरा भरोसा इतना सशक्त था कि मैं इसके विपरीत किसी बात को नहीं मानती थी। यदि कोई कहता था कि वह मुझसे प्यार करता है तो मेरी त्वरित प्रतिक्रिया यह होती थी, क्यों? किसी को मुझ में क्या दिखता है? या वही पुराना विचार, अगर उन्हें बस पता चल जाए कि मैं अंदर से कैसी हूँ तो वह मुझे प्यार नहीं करेंगे।
ये अक्सर मैं अक्सर कई बार उन लड़कियों के साथ में ये चीज होता है, किसी लड़के ने अगर उसको प्रपोज कर दिया या फिर कुछ इस तरह कमेंट कर दिया तो बोले उसको मुझ में क्या दिख गया, मुझ में तो कैसी कोई खास बात ही नहीं है। तो मतलब जब आप अपने अंदर ही खास बात नहीं देख सकते तो दुनिया को क्या खाक दिखेगी। हाँ। सेल्फ बिलीव क्यों नहीं आता, इसीलिए नहीं आता। यस। सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ बिलीव क्यों नहीं बढ़ता? हम्म। मैं नहीं जानती थी कि सभी अच्छी चीजें अपने अस्तित्व को स्वीकार करने और अपने अस्तित्व से प्रेम करने से ही शुरू होती हैं। मुझे अपने साथ एक शांतिपूर्ण प्रेममय संबंध विकसित करने में कुछ समय लगा। पहले मैं अपने बारे में छोटी छोटी चीजों की तलाश करती थी कि जिन्हें मैं अच्छे गुण मानती थी। इससे भी मदद मिली और मेरा अपना स्वास्थ्य सुधरना शुरू हो गया। अच्छा स्वास्थ्य अपने आप से प्रेम करने के साथ शुरू होता है। इसी प्रकार संपन्नता और प्रेम तथा रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति शुरू होती है। बाद में मैंने अपनी सभी चीजों से प्रेम करना और उन्हें स्वीकार करना सीखा, यहाँ तक कि अपने उन गुणों को भी जो मेरे विचार में उतने अच्छे नहीं थे। तभी मुझ में सुधार आना शुरू हुआ। यहाँ यहाँ पे किसी एक का एग्जांपल दे रही हूँ। हमारी ही पार्टिसिपेंट है जो रेगुलर नहीं आ पाती है बट वो रिकॉर्डिंग से कर रही है। उन्होंने मुझसे आज शेयर किया कि वो जब मिरर में अपने आप को देखती थी ना तो उनकी आंखें ही पूरी नहीं खुलती थी। मतलब वो एक शर्मसार वाली स्थिति थी उनके साथ। अपने आप के साथ कोई कैसे शर्मसार हो सकता है, सोचिए जरा। और वो अपने आप को देखती थी, बोले मेरी आंखें बिल्कुल छोटी छोटी रहती थी। बोले 3 दिन के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी आंखें खुलने लगी हैं, बड़ी होने लगी हैं, मैं देख पा रही हूँ अपने आप को। बोले मुझे इतना अमेजिंग लग रहा था। तो आप ये देखिए वो ट्राई कर रही है, मेहनत कर रही है अपने ऊपर। आप में से जितने भी लोग सिर्फ अगर सुनने आते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज, ये मेरे लिए नहीं, ये अपने आप से प्यार के लिए है। वेरी नाइस भूमिका जी, वेरी नाइस। यस। अभ्यास। मैं खुद को पसंद करता हूँ। मैंने ये अभ्यास सैकड़ों लोगों को दिया है और उसके परिणाम उल्लेखनीय रहे हैं। अगले माह के लिए अपने आप से बार बार कहें, मैं खुद को पसंद करता हूँ। इसे दिन में कम से कम 300 या 400 बार कहें। नहीं, ये अधिक नहीं है। अब आप चिंता में हो तो कम से कम इतनी बार आप अपनी समस्या के बारे में सोचते हैं। चलिए, मैं खुद को पसंद करता हूँ को एक स्थायी मंत्र बना लें, जिसे आप लगभग बिना रुके अपने आप से बार बार कहें। यह कहना कि मैं खुद को पसंद करता हूँ आपके अवचेतन मन में दबी हर विरोधी बात को ऊपर लाने का गारंटी शुदा तरीका है। हाँ। जब नकारात्मक विचार सामने आते हैं, जैसे मैं अपने आप को कैसे पसंद कर सकता हूँ जब मैं मोटा हूँ, या यह सोचना बेवकूफाना है कि इससे कुछ अच्छा हो सकता है, या मैं अच्छा नहीं हूँ, या जो भी आपका नकारात्मक विचार हो, यह मानसिक नियंत्रण का समय है। इन विचारों को कोई महत्व ना दें। सौम्यता से इन विचारों से कहें, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, अपने आप को पसंद करता हूँ। हम्म। इस अभ्यास को करने के बारे में सोचना ही काफी बातों को सामने ला सकता है। जैसे बेवकूफाना यह है, ये सच नहीं लगता, ये झूठ है, ये बेकार लगता है, या मैं कैसे अपने आप को पसंद कर सकता हूँ जब मैं वो सब करता हूँ। इन विचारों को निकलने दें, ये सिर्फ प्रतिरोधक विचार हैं। उनका अपने आपके ऊपर कोई जोर नहीं, जब तक कि आप उन पर विश्वास न करना चाहिए। देखिए सपोज करिए कि आप है ना मिरर के आगे खड़े हैं और कोई एक आपका दोस्त है जो बार बार आपको नॉक कर रहा है, आपको देख रहा है ऐसा करते हुए। आप क्या कर रहे हैं, अपनी तारीफें कर रहे हैं कि वाह मेरे अंदर, वाह रमन तुम में कितनी काबिलियत है कि तुम ये काम इतने अच्छे से कर पाते हो, वाह रमन तुम में कितनी खूबी है कि तुम इतने अच्छे से रीडिंग कर पाते हो। पीछे से आपका वो पर्सन आता है, दोस्त आता है और बोलता है अरे कुछ नहीं है, फालतू है की बातें हैं, इनमें मत पड़, ये सब टाइम वेस्ट की चीजें हैं, असलियत जो है उससे सामना कर। आपने क्या किया, या तो उसकी बात पे ध्यान दे दिया या आपने उसको प्यार से बोला यार तू जा ना, तू जा, मुझे मेरे पे काम करना है, तू जा। एक बार दो बार बोलेंगे, तीसरी बार वो अपनी इंसल्ट समझ के चला जाएगा। और आप अपने अफर्मेशंस में अड़े रहिए, बोलते रहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड जैसे जिस दिन उसको एक्सेप्ट कर लेगा वैसे ही आपके ऊपर वो चीज बढ़िया तरीके से काम करने लगेगी। हम्म। इन विचारों को निकलने दें, ये सिर्फ प्रतिरोधक विचार हैं। उनका आपके ऊपर कोई जोर नहीं, जब तक कि आप उन पर विश्वास न करना चाहें। मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ।
चाहे जो भी हो, कोई आपसे जो कुछ भी कहे, चाहे कोई आपके साथ कुछ भी करे, बस इसे जारी रहने दें। वास्तव में जब कोई आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा हो जो आपकी पसंद नहीं है, और तब आप खुद से ऐसी बात कह सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप विकसित हो रहे हैं और बदल रहे हैं। विचारों का हम पर कोई बस नहीं जब तक कि हम उनके बस में ना हो जाएं। विचार केवल शब्दों का एक संग्रह है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, सिर्फ हम उसे अर्थ देते हैं। चलिए ऐसे विचारों को चुने जो हमें विकास की ओर ले जाएं। हम्म कल कल मेरे दिमाग में कोई विचार आ रहा था जो बार बार मुझे नॉक कर रहा था, नेगेटिव विचार था, बार बार आए जा रहा था। अब या तो मैं उस विचार को लेके बैठ जाऊं, और बार बार मैं क्या कर रही थी, नहीं मुझे इस बारे में नहीं सोचना, मुझे इस बारे में नहीं सोचना, लेकिन ये भी तो है, लेकिन ये अच्छी बात, इसमें एक अच्छी बात ये भी तो है। फिर क्या हुआ कि जब मुझे लगा कि मैं सब चीजें नहीं कर पा रही, तो पहले तो मैं थोड़ी देर बैठी मिरर के आगे बैठ करके मैंने अच्छी बातों का बखान करना चालू किया। धीरे 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 जो मेरा नेगेटिव विचार था ना, वो हल्का पड़ने लगा। एक होता है ना मुझ पे हावी हो रहा और एक हल्का पड़ने लगा, तो उस फेज से मैं धीरे धीरे बाहर आने लगी और मैं बहुत बेटर फील करने लगी। हम्म नेक्स्ट पेज। आत्म स्वीकृति हो गया। लास्ट लास्ट पैरा बाकी है सबसे हाँ, लास्ट। इस पर बाकी है। एक आत्म स्वीकृति का एक भाग है दूसरे लोगों की राय को छोड़ देना। अगर मैं आपके साथ होती और आपको बार बार कहती तुम एक बैंगनी सुअर हो, तुम एक बैंगनी सुअर हो, तो या तो आप मुझ पे हंसते। यस। एक का हम्म या मुझसे चिढ़ जाते और हम्म समझते कि मैं पागल हूँ। ये असंभव है कि आप इसे सच समझते हैं। इसी तरह अपने बारे में जिन चीजों पर विश्वास करते हैं, उनमें से बहुत सी चीजें गलत और झूठी होती हैं। ये मान लेना कि आपका महत्व आपके शरीर के आकार पर निर्भर करता है, तो जैसे आप विश्वास करते हैं कि आप एक बैंगनी सुअर हैं। अक्सर जो हम सोचते हैं कि ये चीजें हमारे साथ गलत हैं, वे सिर्फ हमारी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती हैं। ये हमारा अनूठापन और हमारी विशेषता होती है। प्रकृति कभी खुद को दोहराती नहीं है। ये जब से व्यक्तिता, ये व्यक्तित्व है, ये गलत लिखा हुआ है। हमारी व्यक्ति व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। हाँ। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती हैं। जो चीजें हमारे साथ गलत हैं, वह सिर्फ हमारे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती हैं। ये हमारा अनूठापन और हमारी विशेषता होती हैं। प्रकृति कभी खुद को दोहराती नहीं है। जब से इसे पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ है, तब से बर्फ के कोई दो टुकड़े या बारिश की कोई दो बूंदें समान नहीं रही हैं। और हर डेजी का फूल दूसरे डेजी के फूल से अलग होता है। हमारी उंगलियों के निशान भिन्न होते हैं, हम भिन्न होते हैं, हमें अलग अलग ही होना था। जब हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, तो कोई प्रतिस्पर्धा और कोई तुलना नहीं है। किसी दूसरे की तरह बनने का प्रयास करना अपनी आत्मा को चोट पहुंचाना है। हम इस पृथ्वी पर अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए आए हैं। मैं यह भी नहीं जानती थी कि मैं क्या थी, जब तक कि मैंने अपने आप को उसी रूप में प्यार करना नहीं सीखा। करूँ कंटिन्यू? ये लाइन, सिसिलिया जस्ट रीड इट अगेन, द लास्ट लाइन है ना। मैं ये नहीं जानती थी कि मैं क्या थी, जब तक कि मैंने अपने आप को इसी रूप में प्यार करना नहीं सीखा। ये सभी के लिए है, सब लोग देखिएगा इस लाइन को। हम्म अपनी जागरूकता को अभ्यास में परिवर्तित करें। ऐसे विचारों को सोचें जो आपको पसंद करें। ऐसे कार्य करें जो आपको अच्छा महसूस कराएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अच्छा महसूस कराएं। ऐसी चीजें खाएं जो आपको शरीर को अच्छा महसूस कराएं। ऐसे स्थान पर जाएं जहां आपको अच्छा महसूस हो। ये तो पूरा क्रक्स है कि जो आपको चाहते हैं वही चीजें करें। सॉरी, सेल्फ लव के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना पसंद है, मेरी क्या चाहत है। जब तक उसकी लिस्ट नहीं बनाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी इंडियन फीमेल्स की तो खास ये आदत होती है कि वो अपने घर वालों की पसंद का इतना ध्यान रखती हैं तो ये अपनी पसंद भूल ही जाती हैं। तो याद करिए आपकी पसंद क्या है। नेक्स्ट है बीज बीज बोना। बोना। हाँ। बीज बोना। एक क्षण के लिए टमाटर के एक पौधे के बारे में सोचें। एक स्वस्थ पौधे पर सैकड़ों टमाटर लगे होंगे। टमाटर के उस पौधे
जिस पर इतने टमाटर हों को प्राप्त करने के लिए हमें एक छोटे से सूखे हुए बीज के साथ शुरू करना होगा। वह बीज टमाटर जैसा नहीं दिखता, उसका स्वाद टमाटर के पौधे जैसा नहीं है। यदि आप अच्छी तरह नहीं जानते तो आप कभी नहीं मानते कि वह टमाटर का पौधा हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि आप इस बीज को उपजाऊ मिट्टी में डाल देते हैं और उसमें पानी देते हैं, साथ ही उसमें सूर्य की रोशनी मिलती है। जब पहली छोटी सी कोंपल निकलती है तो आप यह नहीं कहते कि यह टमाटर का पौधा नहीं है, बल्कि आप उसे देखते हैं और कहते हैं आह यह यह तो निकल निकल गया। और आप खुशी से खुशी ये निकल गया, आप खुशी से इसको बढ़ता देखते हैं। इसी बीच यदि आप इसे पानी और धूप देना जारी रखते हैं और झाड़ झंकाड़ को उखाड़ फेंकते हैं तो आपको सैकड़ों रसीले टमाटरों वाला पौधा मिल सकता है। यह सब उस नन्हे बीज के साथ शुरू हुआ। हम्म कितना अच्छा एग्जाम्पल है बीट्स का। वो अगर हम झाड़ झंकड़ ये निकाल हाँ देते हैं तो हाँ, जो खरपतवार नेक्स्ट होती है उसको हटा देते हैं तो खरपतवार क्या करते हैं, पौधे को नष्ट करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से उगने नहीं देते। जब हम हमारे वो नेगेटिव विचारों को खाड़ देते हैं तो हमारा वो पॉजिटिव विचार जो है ना वो अच्छे से पनपता है। हम्म नेक्स्ट पेज कर लो। ये वीड्स जो वर्ड WWED यस वीड्स वर्ड था, ये 10th में पढ़ा था कभी मैंने। अभी तक याद है कि खरपतवार जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दो। निकालना। अब ये पैराग्राफ आपको नहीं दिख रहा है, मैं पढ़ती हूँ अपने लिए एक। यस, ये हाँ, खरपतवार मतलब गमलों में जो पौधे निकल घास आती है पौधों के साथ, हाँ हाँ, उसको कहते यस 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 यस। कई बार क्या होता है कि जैसे चिड़िया उड़ती है, बटरफ्लाई अपने साथ में जो होते हैं ना एक्स्ट्रा बीज अपने साथ ले लेके आते हैं, पोलन्स के रूप में लेकर के आते हैं। तो वो पोलन यहाँ वहां गिरा देते हैं तो वो फिर बीज के फॉर्म में उग जाते हैं। या कभी कभी मिट्टी में भी वो बीज ऑलरेडी होते हैं, वो जंगली पौधे। तो आप कितना भी करिए, कई बार वो जंगली पौधे वो एनवायरमेंट से आ जाते हैं, अपने आप उग जाते हैं। तो वो क्या होता है कि ओरिजिनल प्लांट को खराब करते हैं, उसकी ग्रोथ को। अपने लिए एक नया अनुभव बनाना बिल्कुल ऐसा ही है। जिस मिट्टी में आप बीज डालते हैं वह आपका अवचेतन मन मस्तिष्क है। बीज नई प्रतिज्ञा है। यह सारा नया अनुभव इस छोटे से बीज में है। आप उसे दृढ़ता से सींचते हैं। आप उस पर सकारात्मक विचारों की धूप पड़ने देते हैं। आप वहां उगने वाले नकारात्मक विचारों के झाड़ झंकार को उखाड़ते हैं। और अब जब आप सबसे पहले नन्हे से प्रमाण को देखते हैं तो आप यह नहीं कहते कि यह काफी नहीं, कहते हैं कि यह काफी नहीं है। इसकी बजाय आप यह पहली सफलता को देखते हैं और खुशी से उछल कर कहते हैं वाह, ये आ गया, यह काम कर रहा है। इसके बाद आप उसे बढ़ते हैं और अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। अभ्यास नए परिवर्तन लाए। अब आप अपनी कमियों की सूची बनाएं और उन्हें सकारात्मक प्रतिज्ञाओं में बदलें। या फिर आप उन बदलावों की सूची बना सकते हैं जो आप करना और लाना चाहते हैं। उसके बाद इस सूची में 3 चुने और उन्हें सकारात्मक संकल्पों में बदलें। मान लीजिए आपकी नकारात्मक सूची इस प्रकार है। मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, मुझे वजन कम करना चाहिए, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी नौकरी से नफरत करता हूँ, मुझे व्यवस्थित होना चाहिए, मैं उतना काम नहीं करता, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। अब इन्हें कुछ ऐसे वाक्यों में बदल सकते हैं। मैं अपने अंदर के उन विचारों स्वरूप को छोड़ना चाहता हूँ जिन्होंने इन स्थितियों को जन्म दिया। मैं सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया में हूँ। मेरा शरीर प्रसन्न छरहरा है। मैं जहां भी जाता हूँ मुझे प्यार मिलता है। मेरे पास रहने का उपयुक्त स्थान है। मैं अब अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ लेता हूँ। मैं अब सुव्यवस्थित हूँ। मुझे अपने सभी काम पसंद हैं। मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूँ। मुझे भरोसा है कि जीवन में मुझे बेहतरीन चीजें मिलेंगी। मैं सर्वोत्तम चीजों के लायक हूँ और अब मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस में से आप अपने लिए कोई अच्छे से अफर्मेशंस चुन सकते हैं और उनको आप बार बार रीड कर सकते हैं अपने लिए। इंद्र, इन दृढ़ निश्चयों के समूह में वे सभी चीजें होंगी जो आप अपनी सूची में बदलना चाहते हैं।
अपने आप को प्यार और स्वीकार करना, इस एक सुरक्षित स्थान बनाना, विश्वास करना, योग्य बनाना और स्वीकार करना आपके शरीर के वजन को सामान्य बनाएगा। ये आपके मस्तिष्क को व्यवस्थित करेंगे, आपके जीवन में प्रेम से भरे रिश्ते लाएंगे, एक नई नौकरी और एक नए मकान को आकृष्ट करेंगे। टमाटर के पौधे बीच के में बढ़ने की प्रक्रिया प्रक्रिया चमत्कारिक है। हम अपनी इच्छाओं को जिस रूप में प्रदर्शित करते हैं वह चमत्कारिक है। तो देखिए टमाटर के उसमें उन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। हाँ, आगे नेक्स्ट पेज में कम आइए। चीजों के योग्य होना। क्या आपको विश्वास है कि आप इस योग्य हैं कि अपनी इच्छा पूरी हो सके? यदि नहीं, तो आप कभी अपनी इच्छा को पूरी नहीं होने देंगे। आपके नियंत्रण से परे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जो आपको परेशान करेंगी। अभ्यास, मैं योग्य हूँ। फिर से अपने दर्पण में देखें और कहें, मैं पाने और बनने के योग्य हूँ और अब मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इसे दो या तीन बार कहें, मैं पाने और बनने के योग्य हूँ और मैं अब इसे स्वीकार करता हूँ। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमेशा आपकी भावनाओं और आपके शरीर में क्या चल रहा है उस पर ध्यान दें। क्या यह सच लगता है या आप अब भी खुद को अयोग्य मानते हैं? यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं हैं तो फिर से दृढ़ निश्चय लें, मैं अपनी चेतना में मौजूद उन विचार स्वरूपों को होता हूँ जो मुझे अच्छी चीजें पाने से रोक रहे हैं। मैं कोई भी चीज जैसे मैं कोई भी चीज के लिए योग्य हूँ, मैं अपने को प्रेम करता हूँ, किसी भी चीज के लिए मैं बोल सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, वो चीज आपको बोलनी होगी। इसे बार बार दोहराएं जब तक कि आपके अंदर की विश्वास की भावना उत्पन्न ना हो जाए, चाहे आपको लगातार कई दिनों तक ये करना पड़े। ये बार बार आपको दोहराना सम, होगा कि मैं योग्य हूँ, मैं इस चीज के योग्य हूँ। दोहराएंगे तभी वो चीज आपको सच लगने लगेगी। संपूर्णवादी दर्शन, नवीनता के निर्माण की हमारी प्रक्रिया में हम एक संपूर्णवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। संपूर्णवादी दर्शन संपूर्ण अस्तित्व, शरीर, मन और आत्मा को विकसित और पोषित करता है। यदि हम इनमें किसी को भी उपेक्षित करते हैं तो हम अपूर्ण हैं। हमारे अंदर संपूर्णता का भाव है। यह मायने नहीं रखता कि हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, अगर हम इसके बाद दूसरे क्षेत्रों को भी शामिल करते हैं। अगर हम शरीर से शुरुआत करते हैं तो हम पोषण के बारे में सोचना चाहेंगे, खाद्य और पेय पदार्थों के हमारे चयन और हमारी भावनाओं, इसके प्रभाव के बीच के संबंध को समझना चाहेंगे। हम अपने शरीर के लिए बेहतरीन चयन करना चाहते हैं। इसके लिए जड़ी बूटियां और विटामिन हैं। होम्योपैथी और बैक बैक फ्लावर रेमेडी ये बैक लिखा है, बैच फ्लावर रेमेडी होती है। बैच मतलब फ्लावर ये रेमेडी होता है, वैसे बैच फ्लावर रेमेडी होती है एक। हाँ। हम विभिन्न संभावनाओं को खंगाल सकते हैं। हम इस प्रकार की कसरत के बारे में पता करना चाहेंगे जो हमारे अनुकूल हो। कसरत हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारे शरीर को युवा बनाए रखता है। खेल और तैराकी के अलावा नृत्य, ताई ची, मार्शल आर्ट्स और योग को भी अपनाया जा सकता है। मुझे अपना ट्रैपोलिन बहुत पसंद है और रोज इसे इस्तेमाल करती हूँ। मेरा स्लैंट बोर्ड मुझे आराम पहुंचाता है। हम किस प्रकार की शारीरिक मेहनत जैसे रोल्फिंग, हेलर वर्क या ट्रैगर कर सकते हैं। मालिश, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेंचर, चिरोप्रैक्टिस कार्य, ये सभी लाभदायक हैं। सभी ही अलेक्जेंडर मेथड, बायोनर्जेटिक्स, फ्लैडर क्राइड, स्पर्श और और लैटिन क्राई और स्पर्श और रेकी भी शारीरिक सक्रिया को प्रेरित करते हैं। देखो ये मन कितने मस सारे उन्होंने टेक्निक्स बताए हैं जो कि कह रहे हैं कि आप अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए ये एक जो ये सारी जो रेमेडीज बताई है, इन्होंने प्रकृति के नजदीक बताई हैं। जितनी भी चीजें हैं, इन्होंने केमिकल्स और उन सब का उदाहरण नहीं दिया है। इन्होंने सब जो चीजें हैं वो प्रकृति के जो नजदीक है ना, उनके बारे में ही बताया है। हाँ। मन मस्तिष्क के लिए हम विजुअलाइजेशन टेक्निक, गाइडेड इमेजिनरी और प्रतिज्ञाओं को अपना सकते हैं। बहुत सी मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं जैसे Yes, हाँ। गेस्टॉल्ट, हिप्नोसिस, रीबर्थ
रीबर्थिंग, साइकोड्रामा, लाइक, हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आर्ट थेरेपी, ड्रीम वर्क। ध्यान किसी भी रूप में मन को शांत करने और अपने ज्ञान को ऊपर लाने के लिए प्रेरित करने का अद्भुत तरीका है। मैं आमतौर पर बस आंखों को बंद करके बैठती हूँ और कहती हूँ मुझे क्या जानने की जरूरत। आगे नेक्स्ट। और फिर मैं मौन होकर उत्तर की प्रतीक्षा करती हूँ। यदि उत्तर मिलता है तो ठीक, यदि नहीं मिलता है तो भी ठीक, वह किसी और दिन मिल जाएगा। देखो, वो पेशेंस नहीं लूज करती। आप एक दिन बैठे, अरे मुझे तो कोई जवाब ही नहीं आता, दूसरे दिन बैठे, अरे कोई जवाब ही नहीं आता, आप पहले ही नेगेटिव हो रहे हो। इट्स ओके, उसको छोड़ दो कि मैंने क्वेश्चन पूछा है, आ जाएगा जवाब, किसी ना किसी फॉर्म में आ जाएगा। जैसे हम मैजिक बुक में करते हैं मैजिक क्यू, तो मैजिक क्यू क्या है? जरूरी नहीं है आपको एक ही दिन में, आपने सुबह बोला और शाम को मिल जाएगा। आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है, ट्रस्ट करना है, और वो कहीं ना कहीं आपके पास आ ही जाएगा। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो ध्यान आदि से संबंध कार्यशालाएं आयोजित करती हैं, जैसे कि अंतर निरीक्षण, प्रेम संबंध प्रशिक्षण, कैन बी एस ग्रुप आदि। इनमें से कई सप्ताहांत कार्यशालाएं आयोजित करती हैं। ये सप्ताहांत आपके जीवन के बारे में एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण अपनाने का अवसर देते हैं। कोई भी कार्यशाला आपकी सभी समस्याओं को पूरी तरह से हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन वे आपके जीवन को बदलने में अभी की अभी आपकी मदद कर सकते हैं। देखो, ये बोल रहा है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, टेम्परेरी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? रेकी भी करते हैं, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो पाता है। वो कहीं ना, वो कितना भी बोल दो कि हम ऊपर से उनकी चक्रा हीलिंग करके क्लीनिंग कर देते हैं, सब कुछ है, पर अल्टीमेटली एक बार आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। जब आप अपने अंदर अपने विचारों पे काम करते हैं, तब आप कंप्लीट जड़ से हील हो पाते हैं, ताकि वो सिचुएशन जब आपके सामने दोबारा आए ना, तो आप उसको डील करने के लायक रहें। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रार्थना, ध्यान और ईश्वर के साथ जुड़ना मेरे लिए क्षमा प्रदान करता है, करना। और बिना शर्त प्यार करना आध्यात्मिक कार्य है। कई आध्यात्मिक समूह भी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप जानें कि आपके सामने कितने रास्ते खुले हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं। अगर एक रास्ता आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता तो दूसरे को आजमाएं। ये सभी रास्ते लाभदायक सिद्ध होते हैं। मैं यह नहीं कह सकती कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही होगा। ये आपको अपने लिए खुद खोजना है। किसी एक विधि या एक व्यक्ति या एक समूह के पास हर किसी के लिए सभी उत्तर नहीं हो सकते। मेरे पास सभी के लिए सभी उत्तर नहीं है। मैं बस संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य में एक साधन भर हूँ। जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ सब संपूर्ण है और परिपूर्ण है। ये लाइन तो आप लोग है ना, वो करवा लीजिए हाईलाइट करके, या फिर बड़ा सा लिखवा के अपने फ्रिज मैग्नेट की तरह लगा लीजिए। बहुत अच्छी चीज है। जीवन की अनंतता में जहां मैं जहाँ हूँ, मैं सब संपूर्ण है और परिपूर्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पूरी बुक का आधार है ये। हाँ, आगे वाला। टैटू बनवा दें, यस। हाँ। टैटू बनवा दें। मेरे, मेरे मेरा हाँ, जीवन सदा नवीन है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और संजीव है। मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं का इस्तेमाल करता हूँ। यह एक नया दिन है। मैं एक नया व्यक्ति हूँ। मैं अलग सोचता हूँ, मैं अलग बोलता हूँ, मैं अलग करता हूँ। दूसरे मुझसे अलग व्यवहार करते हैं। मेरी दुनिया मेरी नई सोच का प्रतिबिंब है। नया बीज बोना एक खुशी और हर्ष है। मैं जानता हूँ यह बीज मेरे लिए नए अनुभव बनेंगे। मेरी मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच रमन जी फॉर द रीडिंग। वाह, वेरी नाइस। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, एक है ना, मैं एक शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे एक लेडी ने मैंने ये अपना हीलिंग किसी उसमें सुना था, एग्जैक्टली याद नहीं किस में। तो उस लेडी के जैसे उन्होंने बताया कि आपको जैसे ध्यान से और ये हम इमेजिन करते हैं ना, इस तरीके से क्या था। उस लेडी के बॉडी में कैंसर था। कैंसर था, आई थिंक वो स्टमक की तरफ था या वट एवर, जो भी था। तो वो क्या करती थी, सिर्फ बैठ करके और इमेजिन करती थी कि जैसे उसके शरीर में एक खरगोश है। आपने वो एक गेम देखा है? एक गेम होता है जिसमें एक खाने वाला होता है, उसको है ना सारी सारी, हाँ, ये ऐसे 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 ऐसे, शायद पोकेमोन है या क्या है, मुझे नाम ये याद है। वो ऐसे 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 करके सारी चीजें खाता चला जाता है।
तो उसने उस तरीके से इमेजिन किया कि मेरे शरीर में एक छोटा सा खरगोश है जो कि अंदर, हाँ पैकमैन शायद, मे बी आई डोंट नो, जो भी है वो अंदर जा रहा है मेरे शरीर से, ब्रह्मरंध्र से अंदर जा रहा है, धीरे धीरे वो अंदर जा रहा है, अंदर मेरे बहुत सारे, जैसे उसने सोचा कैंसर के सेल्स हैं, तो वो कैंसर के सेल्स को ऐसे खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। रोज वो ऐसा है ना 10 से 20 मिनट करीब वो इमेजिन करती थी, और करते 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 वो चला गया। और फिर वो इमेजिन करती थी कि जब भी वो जैसे फ्रेश होती है टॉयलेट के फॉर्म में या जैसे भी फॉर्म में, वो उससे बाहर निकल गया वो रैबिट। तो वो रोज इमेजिन करती थी। आप बिलीव करिए 1 महीने के अंदर उसके कैंसर सेल्स खत्म हो गए, उसकी सिर्फ ये इमेजिनेशन के कारण। तो कितनी पावरफुल होती है आपकी इमेजिनेशन भी। आप अपने शरीर को चाहे जैसे ठीक कर सकते हैं, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग? एंड आई एम श्योर जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। यस खुशी जी। हेलो मैम, थैंक यू मैम फॉर दिस सेशन। आज की भी काफी सारी चीजें ना हमारे से बहुत सारी रिलेट थी। मैं भी पहले अपने आप को ऐसे ही बोलते थे, यार ये वाली कमी है मेरे अंदर, कोई मुझे बोल रहा है, तो मैं ना वो एक्सेप्ट कर लेती थी। हमें नई चीज, ये चीजें नहीं पता थी, तो अपने आप में ना मुझे कई बार अपने पे भी गुस्सा आता। जैसे कल वाले में भी कहा, मैं कई बार रूम में बैठ के बहुत ज्यादा शाउट करती थी, अपने आप को हर्ट करना बहुत ज्यादा वो हो जाता था। लेकिन उस चीज से मैं कम से कम मतलब 99% उभर चुकी हूँ इस मैजिक बुक और ये सब सेशन से। वेरी नाइस। हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, उसका बहुत फर्क पड़ रहा है। जैसे अभी लाइन में ही बताया है कि मेरी नई दुनिया, मेरी नई सोच का प्रतिबिंब है। कोई मुझे कुछ भी कह रहा है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। तो मुझे कहते तू ऐसी है, मैं कहती हूँ मैं तो हुई नहीं ना, मैं मान रही हूँ। बिकॉज अगर मैंने मान लिया, मैं वापस उसमें चली जाऊंगी, तो मेरे को एक्सेप्ट करना ही नहीं है। उससे ये हो रहा है कि अपना जो माइंड है ना, रिलैक्सेशन जा रहा है, हो रहा है। जो मुझे 1-1.5 महीने से जो हेडेक होता था ना, मतलब पहले वो मैं सोचती रहती थी, तो टचवुड भगवान की कृपा है कि अब नहीं है। उस वेरी चीज का नाइस। कल भी मेरे हस्बैंड ने मुझे कल बोला, क्या घूम रहती है, कभी ये लिखती है, कभी वो करती रहती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा रिजल्ट आने तो फिर बताऊंगी। ऐसे मन में बोला कि रिजल्ट तो पक्का आना ही है, शॉर्ट गारंटी है, मेरे को पूरा विश्वास है आना ही है। मैजिक बुक जो हम कर रहे हैं, और इससे हमारे में जो चेंजेस है ना, अगर मैंने अपना सेल्फ लव शुरू कर दिया है, तो मुझे तो बहुत 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 ज्यादा अपने में वो लग रहा है कि मैं अब अपने केयर करने लगी हूँ। अपने बारे में बहुत सारी चीजें, जो कुछ बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। जो यस। यहाँ बोलते हैं वो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हमारी आवाज भी बुलंद हो जाती है वैसे। यस। मुझे फियर पहले भी नहीं था, लेकिन जो 1-2% था ना, अब वो भी नहीं है। तो मैं स्टेज वगैरह पे जाने से सबसे डरती नहीं बिल्कुल भी। तो मुझे हर स्कूल में बचपन से लेकर अब तक कोई भी कुछ क्लास हो रही है ना, मुझे क्वेश्चन ऑलवेज मतलब रहता है, मुझे शेयर करना या वो करना, क्योंकि कुछ छूट ना जाए। कल हाँ। फिर रह गया, तो मेरे को आज ही चाहिए, वो चाहिए तो चाहिए। तो अपने की हमारी भी प्रैक्टिस होती है उस। यस यस। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा ये बुक लाने के लिए आपको, हेमा मैम को, सबको, और जूम को तो स्पेशली, अंबानी जी को भी जिन्होंने इंटरनेट को प्रोवाइड करवाया। सामने से कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। वाह। नहीं, ये बुक मेरी बहुत इच्छा थी, मतलब मैं बहुत जब मिरर किया था उसके बाद मुझे था कि ये बुक, मुझे पता है कि बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर ये बुक हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो यकीन मानिए कि सच में कोई भी बीमारी हमारे अंदर रहेगी ही नहीं, नहीं रहेगी, क्योंकि हम अपने थॉट बिलीव्स पे काम कर लेंगे। यस, थैंक यू खुशी जी फॉर योर शेयरिंग। यस लता जी। तो साक्षी जी, मैजिक बुक बार बार पढ़ते हैं तो यू कैन ही रियलाइज भी बार बार पढ़ना पड़ेगा। जी हेमा जी। मेरा मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जैसे हवा में उड़ने जैसी तरंगे आ रही है, इतनी खुशी। अर्ली अरे वाह। मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग से लेकर हर एक चीज जो लगता था पहले, कभी कभी ऐसा वो बोझ जैसा लगता था, अरे इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। अब लगता है उसमें क्या, अभी कर लूंगी। और मैजिक होने लगा है। मैंने कभी उम्मीद नहीं किया कि कोई, मैं कल रिक्शे के लिए वेट कर रही थी, हाँ। कम से कम 20-25 कदम चली होंगी,
और हमारे ही बिल्डिंग से मैंने रिक्शे वाले से पूछा भी, रिक्शा वाला बोला नहीं मैं अपोजिट साइड में जा रहा हूँ। हाँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है आगे जाके रिक्शा ले लेती हूँ, और मन में बोल रही थी कि मुझे जल्दी रिक्शा मिल रहा है, मेरा रिक्शा मुझे मिल गया है, मेरा रिक्शा मुझे मिल गया, ऐसा मैं बोलते जा रही थी। और सडन मेरे बाजू में एक गाड़ी आके रुकती है, और मेरे ही बिल्डिंग के भैया है, वो बोलते भाभी जी आप कहाँ जा रहे हैं, चलो मैं लेके चलता हूँ। ओह so sweet. तो मतलब मैंने बोला नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी अकेले, आप बोले मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, और उन्होंने जो मेरा काम जो 20 मिनट लगता था उन्होंने 10 मिनट में कर दिया। और सबसे बड़ा मेरे को क्वेश्चन था कि शुगर के लिए हम क्या अफर्मेशन दे साक्षी जी से। शुगर के लिए शुगर बेसिकली होती है कि जब आपको दुनिया से है ना हेट्रेस की मतलब कम हो जाता है तभी शुगर होती है। हाँ क्या 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 बोले संगीता जी, आप म्यूट हो गए। यू कैन हील योर लाइफ में रीजन लिखा हुआ था, जीवन में मिठास कम हो जाता है तो शुगर होती है, ये बिटरनेस लिखा था। यस। तो आपको है ना आई लव माई सेल्फ एंड आई अप्रूव माई सेल्फ बोलना चाहिए, प्लस आप बुक के पीछे देखिए तो हर बीमारी के लिए एक अफर्मेशन दी गई है, आप अपनी अफर्मेशन को लिख लीजिए और अपने मिरर के ऊपर चिपका लीजिए, सब बीमारियों के लिए उसने अफर्मेशन दी है। जो बुक कहाँ पर लिखी हुई है? ये जो मेरी यूके बुक ऑर्डर की है पर आई एंड में। एक मिनट रुकिए मैं दिखाती हूँ। साक्षी जी को ढूंढने दो, अभी दोनों को चाहिए लगता है। कोई लता भी जी, कोई संगीता भी जी। एक बोलो, साक्षी को बोलने दो, जिसको भी बोलना है रेज हैंड करके बोलो। हाँ ये बुक है ना, बुक के पीछे में अगर आप देखेंगे ना तो पीछे की तरफ में लास्ट पेज में आप जाएंगे तो यहाँ पर में 157 पेज नंबर। ये देखिए ये अफर्मेशन दी हुई है इस तरीके से। हाँ देख रहे हैं ये पीछे इस तरह के से दी हुई है, बुक इस तरीके से है, अफर्मेशन ऐसे दी हुई है। तो इसमें एक एक चीज के लिए दिया है, जैसे आपने बोला शुगर के लिए हम लेते हैं डायबिटीज, तो इसमें अलग अलग दे रखा है, आप बॉडी के पार्ट्स के हिसाब से भी ले सकते हैं। कुछ दिनों में तो आप ही डॉक्टर बन जाएंगे सब लोग। डायबिटीज के लिए जैसे इसमें बताया है कि दिस मोमेंट इज फिल्ड विथ जॉय, आई नाउ चूज टू एक्सपीरियंस द स्वीटनेस ऑफ टुडे, ये अफर्मेशन। वेरी नाइस। तो सच ए गुड अफर्मेशन। आप लता जी इस अफर्मेशन को बार बार लिख भी सकती हैं रोजाना, और नहीं तो आप क्या करिए आप ग्रुप में ये डाल अपनी मिरर बुक की किताब है। ये यू कैन हील योर लाइफ जो मैंने शेयर किए ना आपको पीडीएफ, हाँ एक बार फिर से कर दीजिएगा ना हाँ, प्लीज। ओके नो प्रॉब्लम मैं कर दूंगी। यू कैन हील योर लाइफ की ये जो बुक है इतनी मोटी बुक है, आप इसको प्रिंट आउट करवा लीजिए, और प्रिंट आउट करवा करके एंडिंग में इसमें अफर्मेशन दिए, एक बार चेक कर लीजिएगा कि हिंदी में, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश में है, तो हिंदी वाली बुक है उसमें अफर्मेशन दिए हैं या नहीं दिए हैं वो चेक कर लीजिएगा आप लोगों में से कोई नहीं। 140 रुपए की मिलती है, 140 रुपए की। हाँ सूची में एक्चुअली क्या है, यू कैन हील योर बॉडी करके इसकी जो बुक आती है बहुत पतली सी बुक है, वो भी मेरे पास है, वो एग्जैक्टली उसी को इसने पीछे दे दिया इसमें, आप उसको खरीद लीजिए। मैं तो कहती हूँ थोड़ा इन्वेस्ट कर लीजिए उस जगह पैसे, बेचारी उसको लुइस फे को भी कुछ मिलना चाहिए ना। हम नहीं उसको मैंने ऑर्डर की है, आई नहीं है मेरी। नो प्रॉब्लम आ जाएगी, तब हाँ, तक आप ये हाँ। अफर्मेशन इसमें से पीडीएफ में से निकाल लीजिए। और राइट राइट, थैंक यू थैंक यू। हिंदी में भी है ना? हिंदी में? हाँ हिंदी में भी है, हिंदी में होने चाहिए, मेरे को जहाँ तक होने चाहिए। तो आप उन अफर्मेशंस को निकाल लीजिए अपने लिख करके पर्ची बना करके, और फिर आप उसको अपने वहां पे कहीं मिरर पे लगा लीजिए, और नहीं तो उसको रोज लिख भी सकते हैं, और या फिर एक काम कर सकते हैं कि उस अफर्मेशन की आवाज, खुशी जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है, हाँ तो उस अफर्मेशन को आप क्या करिए अपनी आवाज में रिकॉर्ड करिए और फिर उसको लूप बना लीजिए। लूप का मतलब होता है कि एक बार खत्म हुआ फिर वापस वही आएगा, फिर वापस वही आएगा, तो आप उसको आधा घंटे का लूप बना लीजिए और फिर उसको लगा करके सुन लीजिए सोने से पहले सुबह उठने के बाद, ये भी एक तरीका है। जैसे मैंने क्या किया है, मेरा एक अफर्मेशन है जो मुझे बोलना है, तो मैंने क्या किया, माला ली 108, इसको मैंने आज एक बार सुबह सुबह में
एक माला में मुझे अपना मंत्रा चैंट करने में 3 मिनट लगे थे, एक माला में। तो मैंने वो करते हुए 500 बार चैंट कर लिया। जैसे उसने बोला था कि उसने कैंसर के लिए 500 बार बोला है ना, तो मैंने मेरा मंत्रा 500 बार इस तरीके से चैंट कर लिया। अब मेरा विचार है कि जब मैं वॉक पे जाऊंगी तो मैं और चैंट करूंगी, तो आई एम ओवर 500। घर में बैठे बैठे उठते बैठते भी मैं कभी कभी चैंट कर लेती हूँ, क्योंकि जब आप एक साथ कई बार चैंट करते हो तो आपकी जुबान पे जैसे कोई गाना नहीं होता है, क्या चैट करोगे, क्या चैट करोगे? चैंट, मंत्र को जाप करना। नहीं, कौन सा वाला? वो आपकी बीमारी पे डिपेंड करेगा, सबका मंत्र अलग होगा, सबको अपना अपना निकालना पड़ेगा। वो किताब के पीछे दिया हुआ है, यू कैन। यस यस, ये तो है ना, यस, तो ये तो पीछे है। साक्षी जी, मैंने नंदिता जी, दोनों हिंदी और इंग्लिश वाली, ये वाली यू कैन हील योर लाइफ की पीडीएफ डाल दी है, मैजिक वाला जो ग्रुप है ना उसमें, थैंक यू। दोनों बुक्स की डाल दी। ओके, नंदिता हमारी होशियार हो गई, अब नंदिता हमारी होशियार हो गई है। वाह, यस। वेरी ये दिल्ली के लोग ज्यादा ही होशियार रहते हैं ना, है ना? वाह। यस लता जी, आपका हो गया क्वेश्चन? अमूल बटर खाते हैं ना ज्यादा, दिल्ली वाले अमूल बटर खाते हैं तो। अमूल बटर लता जी का कंपनी। यस यस। दीदी मैंने भी बुक पढ़ रखी है, मेरे को 5 साल हो गए पहले पढ़ी थी। हमको 30 साल हुआ है, आपको तो 5 साल हुआ है, हमको 30 साल हुआ है। हाँ, यू कैन हील योर लाइफ वाली बुक। ये देखो कागज ही पूरे, साक्षी पूरे जैसे ना वो हो गए हैं पूरे हिंदी भी पीले। डाल दो उसका, हिंदी भी डाल दो। अभी तीन लोगों ने हैंड रेस किया है। हाँ प्लीज एक मिनट, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। लता जी अगर आपका हो गया तो लोअर हैंड कर लीजिए। हेलो, पहले उनको वर्षा जी को ले लें, वर्षा वर्षा जी जी, को। यस वर्षा जी प्लीज आइए। वर्षा जी को पहले बोलो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। कुछ वर्षा जी, आज पहले पूर्णिमा रिस्पॉन्ड करो, पूर्णिमा आपको पनिशमेंट पूर्णिमा है, के लिए रिस्पॉन्ड वर्षा करो। जी का खास शेयरिंग। वर्षा जी का गाना लगता है। गाओ। आज का जो वर्षा जी, चैप्टर था, हाँ, बहुत अच्छे से आपने उसे गाइड किया है सभी को। तो जैसे हम लोग भी बोल रहे थे कि बीमारियों के लिए, तो हमें वहां उस जगह बोलना है, हमें स्वस्थ होने के लिए, हमें वहां वर्ड्स का थोड़ा ट्रांसलेट करना है, हमें स्वस्थ होने के लिए। और जो आज का एक चैप्टर आया था कि प्रकृति, जो जिस पे आपने 2 बार वो बोला कि देखो प्रकृति के साथ तालमेल, तो ये जैसे अभी ये लोग रिट्रीट जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, नेचर में जा रहे हैं। और जब हमारे घर में या हम भी कभी अस्वस्थ हो जाते हैं, देखो स्वास्थ्य चाहिए तो बीमार नहीं बोलना है, अस्वस्थ म्हणजे स्वास्थ्य को हम बुला रहे, अस्वस्थ, आया समझ में, स्वास्थ्य आजा मेरे पास, तो हमेशा बोलना है कि थोड़ी अस्वस्थता थी। तो यहाँ पे जब अस्वस्थ लोगों को क्या बोला जाता है, डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं इनको थोड़ा सा हवा पानी, क्या बोलते हैं, हवा और पानी चेंज करने के लिए लेके जाओ। क्या हवा पानी यहाँ नहीं है हमारे यहाँ? क्या नेचर में ही जाके हमें हवा पानी मिलेगा? तो नेचर का क्या है, उन्होंने बताया था कि नेचर में जो झरने आते हैं, जो बीच है, समुद्र है, वहां पे ना जड़ी बूटियां रहती है, जड़ी बूटियों का संजीवनी, जो संपूर्ण श्वास की संजीवनी उनमें प्रवाहित होती है। और जब उनमें हम डुबकियां लगाते हैं, हम पेड़ों को हक करते हैं, उनके पत्तों को हीलिंग बोलते हैं ना, हीलिंग में नाउ, खाली उनको पकड़ के बोलो कि अब भी क्या, अब भी मुझे ठीक कर दो आप, अब भी क्या, अब भी मुझे हील कर दो आप। मगर आपका विश्वास और आपका कनेक्शन बनने में थोड़ा सा वो जो स्पेस होता है ना, स्पेस को भरने के लिए हमें कंटिन्यू उसी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस सुबह कर लिया। तो अभी तो ये जो 3 दिन है हमारे पूर्णिमा के, तो आज शाम को, कल शाम को जो चांद होता है ना, चांद के साथ जाना, बाहर नेचर में जाना, गार्डन है, किसी के पास बीच है, नदियां है, जरूर जाना। और वहां पे ना आंखें खुली करके, आंखें बंद करके मेडिटेशन नहीं होता है। प्रकृति, इसको बोलते हैं हम कुदरत के साथ तालमेल। अगर आपको कुदरत के साथ तालमेल करना है तो आंखें खोल के, जैसे अगर आप सूरज उगता हुआ देखते हो तो आप कितनी खुश होते हो, तब कोई मन में विचार आता है क्या आपके? या आप सनसेट देखते हो तो कोई विचार नहीं आता है। तो जैसे अगर सुबह का अगर सनराइज देखते हो
तो बोलो वाओ गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज, गोल्डन, ये चांट करना होता है। जैसे अभी लता जी ने पूछा हाँ शुगर हाँ के लिए, तो हमेशा पानी में देख के 11 बार जब जब आप सिप लेते हो, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, बस हमें वन लाइनर में ही बोलना है, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है। और जैसे मैंने आपको बोला था बॉटल पे, तो बॉटल पे सभी ने लगाया है क्या? स्टिकर। बॉटल पे स्टिक करो, कोई भी 3 वर्ड्स लो, कोई भी 3 वर्ड्स जो आपकी अभी की प्राथमिकता है, और जरूर रखो, और 3 दिन ही रखो। 3 दिन के बाद उसको निकाल के फिर दूसरा लगाओ। तो अगर आपको बहुत उस पे काम करना है तो 21 डेज 3 वर्ड्स एक ही लो। आपको लगता है नहीं मुझे ये फुलफिल करना ही है, तो आज का दिन बहुत अच्छा है पूर्णिमा का। एक तो आप कुदरत के साथ अपना एक बार तालमेल बिठाओ। पूरा बता देंगे कि क्या लगाना था? क्या बोल रहे हैं? बॉटल के ऊपर क्या लेबल लगाना है पूछते थे। जैसे देखो ये दिख रही है मेरी बॉटल, अभी देखो हाँ मैंने अपने वर्ड्स लिखे, वर्ड्स लिखे हैं मैंने, लव, हाँ रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, हेल्थ, नीचे लिखा है नंबर और समृद्धि, है ना? तो आपको हाँ जो चाहिए, ये तो मेरी फीलिंग है ना, आप क्या हाँ चाहते हो? आपको अगर हेल्थ में थोड़ा सा और अच्छा होना है तो रोबोट हेल्थ, रोबोट हेल्थ पता है अजिता जी? रोबोट का मतलब पता है आपको? नहीं रोबोट रोबोट। हेल्थ यानी हाँ मजबूत स्वास्थ्य, संपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य, मजबूत अच्छा संपूर्ण स्वास्थ्य। तो आप रोबोट हेल्थ लिख सकते हो, है ना? अच्छा। अगर आपको समृद्धि चाहिए तो लिख सकते हो। हाँ तो अगर आज के दिन अगर आपने लिखना चालू किया, और 3 दिन मैंने बताया ना फुल अमृत वेला होता है, फुल यानी वाह। आज के बाद 2 दिन यानी कल और परसों, आज जैसे मंडे है, ट्यूसडे और वेंसडे, है ना, मंगल और बुध, जब तक देखो चांद आपको दिखता है ना पूरा हाँ आकार, हाँ पूर्ण आकार, तब हाँ तक तब तक वो होता है। हाँ, ये खुशी जी प्रेगनेंसी का रेडी कर रही हूँ, बहुत अच्छे से लेना है, प्रेगनेंसी का रेडी कर रही हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे अच्छे से करना है, तो मैं बोल रही थोड़ा टाइम लेके करूँ ताकि सभी को उसका अच्छे से फायदा हो। तो जो आपको चाहिए, शुगर लेवल नॉर्मल है। अगर आप, मैंने लिखा हुआ था पहले कि मेरे आदर्श वजन 60 हाँ किलो शरीर के लिए धन्यवाद, मेरे संपूर्ण स्वस्थ सुंदर सुडौल शरीर के लिए धन्यवाद। मुझे हिंदी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि उसमें हाँ मुझे फीलिंग आती है। तो मैं स्वस्थ सुंदर सुडौल 60 किलो शरीर के लिए धन्यवाद, इतना भी लिखा, वन लाइनर। ये आप बोल सकते हो, चांट कर सकते हो। ये जैसे अभी साक्षी जी ने बताया ना, मैं भी वही करती हूँ, माला ले लेती हूँ हाथ में और बोलती हूँ मैं, और अपने सामने ना मिरर, अपने सामने जल देवता, और अपने सामने फोटो अपना, जैसे अपन पहले हाँ थे, जैसे चाहिए हमें, ये सभी रखना होता है। और वो वाह। देख देख के खुश होना होता है। ऐसे नहीं कि फिर क्या होगा आपका इधर उधर, जैसे एनर्जी लेवल आपका अगर बढ़ाना है, आपके सामने करेक्ट। मिरर रखो, आपके सामने अपना फोटो रखो जैसे को आपको चाहिए, आपके सामने वो आपका रॉक स्टार रखो, है ना, हाँ सब रखो, और चांट करेंगे ना तो एक साथ आपको दुगना फायदा हो। करेक्ट दिन करेक्ट। दुगनी चार चौगनी बोलते हैं ना, तो उतनी हाँ तरक्की होती है। हमें ये सब साथ में रखना होता है। और प्रकृति के साथ प्लीज मेडिटेशन करो, प्रकृति के साथ अपनी दोस्ती बनाओ। ये यस। जो प्रकृति है ना, भर भर के देती है। जब भी आप उनके पास जाते हो ना, तो उसमें एक हीलिंग पावर होता है। तभी डॉक्टर लोग बोलते हैं, अजिता जी तुम लोग बोलते हो ना थोड़ा हवा पानी चेंज करो, जाओ कोई हाँ हिल स्टेशन पे, तो हाँ प्रकृति भी हमें अट्रैक्ट करती है। देखो करेक्ट। अपना मन होता है कि अरे कोई बीच में जाऊं, या कोई ऐसे पहाड़ों पे जाऊं, ऐसे हमारा मन होता है, क्योंकि प्रकृति भी हमें खींचना चाहती है, क्योंकि यस। वो हमें हील करना चाहती है, वो खुद हमें हील करना चाहती है, इसलिए हमें वो अट्रैक्शन होता है। तो अभी ये रिट्रीट पे जाते हैं ना, तो आप देखना प्रकृति के साथ ही करते हैं, बीच के पास करेक्ट। करते हैं, पानी में खड़े होके करते हैं, वाह। वो अमृत वेले करते हैं, लिखते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या करते हैं, 5 तत्वों का यूज कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो हमें अगर उधर जाना नहीं हो तो मन में ये मत लाना, बस आप इधर ही करना जो जो कर सकते हो। आपके पास और कुछ नहीं तो कम से कम आपके पास गार्डन तो है ना, बीच हो नदी हो तो दी बेस्ट, पर और कुछ नहीं तो गार्डन तो है। गार्डन में आपके पास क्या है, फवारा,
जो माउंटेन चलते हैं ना, फाउंटेन सारे चलते हैं, हाँ है ना। और जब फाउंटेन चलता है ना तो क्या होता है, पानी शेक होता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से, हाँ तब आप उस फाउंटेन के पास खड़े होकर हाँ आप आउट लाउड में बोलिए, क्योंकि वो आवाज भी नहीं जाता है आजू बाजू वाले। हाँ तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है। हमारे यहाँ जो गार्डन है, फाउंटेन से हम लोग वहाँ हाँ जोर जोर से बोलते हैं। हाँ और जब चांद पूरा आकार होता है ना, तभी ये करना है हमें, कि अच्छा, चांद की वाह शीतलता अपने मन में, अपने दिल में समा जाए। और आंखें खोल के करना है ये मेडिटेशन, बंद करके नहीं कर, ठीक है ना। हम्म आज के दिन यही करो ताकि वर्षा सभी जी, को फायदा हो। जी। वर्षा जी जैसे गुड़िया को फीवर है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या एक तो एफर्मेशन वर्ड दे? आता है हम लोगों का, जो हम लोगों ने रामचरितमानस में से एक वर्ड लिया है, अश्विना, अश्विना। और दूसरा है टन, ट, ट के ऊपर पॉइंट, टन। टन। हाँ। और 58 नंबर, 58 नंबर उसके लेफ्ट साइड लिख दो, ठीक है। अच्छा, बॉडी और पे। फिर हाँ, और वर्षा जी, दिस वाटर इज हीलिंग यू, उसका नाम लो जिसको आपको हम्म देना है। ये हीलिंग वाटर है, हम्म इसे अभी के अभी ठीक कर दो, ये मेरा दिल चाहता है, ऐसे बोलो। हम्म। अच्छा, वर्षा अश्विना, अश्विना, अश्विना लिखना है और टन और चैट 58 करना है। हाँ। नंबर चैट करना है। ठीक, वर्षा थैंक यू। मैम, जी। मैंने ना 58 लिखा था जब मेरे को तो घुटनों में दर्द हो रहा था, तो ठीक हो गया 2-4 दिन अरे में। वाह, अरे पर वाह वाह, आपने नाइस, ऐसे गुड नहीं शेयरिंग। बोलना है, आपने हाँ, क्या बोलना है, हाथों में घुटनों में लिखो। मुझे जो स्वास्थ्य चाहिए था वो मिल गया, स्वास्थ्य करेक्ट। चाहिए था तो हाँ वो हाँ, मुझे मिल गया, दर्द का ब्रेकडाउन नाम था नहीं वो लेना ठीक है। हो गया। हाँ नहीं, हाँ, 58 हाथ 58 में रोज लिखना है, लिखा लेफ्ट करो। हैंड में ना, 58 लेफ्ट लिखा हैंड था। जी। शिवाली जी, 58 ग्रीन ग्रीन पेन हाँ से। हाँ, 58 लिखा एक था मिनट वर्षा मैंने। जी को बताने दो, हाँ कैसा क्या लिखना है करके। 58। 58 ग्रीन पेन से लेफ्ट लेफ्ट और राइट, अगर घुटने, दोनों घुटनों को श्वास चाहिए तो अजीता, दोनों घुटनों पे अजीता 58 लिख दो। हमारी अजीता जो है ना वर्षा जी के ऊपर कवर करके बैठी है। बोलने दो, बोलने दो वर्षा जी को, बोलने दो। नहीं तो अजीता की डांट खाओगे। हाँ, वर्षा जी को अगर बोलने नहीं दोगे तो। और ना पानी को ऐसे थोड़ा शेक किया करो जब भी लेते हो ना, जैसे हमने उस दिन बताया था ना, जैसे कोई शक्कर घोलते हैं ना पानी में, या चमचे से घोलते टाइम अपना वर्ड बोला करो, जैसे फीलिंग मी नाउ, हाँ फीलिंग मी नाउ, अभी के अभी मुझे ठीक कर दो। तो जब हाँ, अगर कहाँ से सीख के स्पून नहीं आते हो लेते हो, वर्षा जी? कौन सा क्लास लेते हो आप, ये इतनी सारी बातें बताते हो? वाह। ये देखो, ये देखो लिखा है मैंने, कौन, किसी ने दी? आपने लास्ट टाइम बताया था ना। हाँ, बढ़िया। अरे वाह। देखो उन्होंने लिखा भी, विश्वास भी किया, आप लोग भी लिखो, विश्वास करो तो आप हम पूरी लोग जगह पहुंच करेक्ट जाओगे। करेक्ट। एक स्टूडेंट क्लेवर निकला वर्षा जी का। आंटी जी, स्किन बाकी के लिए सब क्या लिखना है, स्टूडेंट थोड़ा बोल दीजिए। एक कान से सुनते, एक कान से निकाल देते। देख, आंटी जी, क्लियर स्किन के लिए क्या नंबर लिखना है, थोड़ा बोल दीजिए। हाँ बोलो कि भाई मुझे मेरा क्लियर, क्लीन, क्लियर, ग्लोइंग एंड टाइट स्किन के लिए धन्यवाद। नंबर कुछ है क्लीन, क्या? नंबर तो बहुत है पर पहले यही कर लो। ये कितने, 1 साल हो गया यही लिख रही हूँ और बोतल का पी रही देखो हूँ। अभी आपने ना क्या बोला, 1 साल हो गया है। बच्चा आपका जब पैदा होता है तो एक ही दिन में बड़ा होता है क्या?